मेरे खिलाफ सीतापुर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा में जो हम पे आरोप लगाए गए बगैर उनकी गंभीरता को जाने, बगैर उनकी वास्तविकता को समझे 17 तारीख से उसमें कार्रवाई चालू कर दी गई। 17 तारीख को शिकायत ली गई, 17 तारीख को मेडिकल हुआ, 17 तारीख को 164 के बयान हुए, 18 तारीख को पुलिस रिलीज जारी हुई प्रेस रिलीज, 19 तारीख से पुलिस हम लोगों को ढूंढना चालू कर दिया। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमको 15 दिन का समय दिया गया, 2 हफ्ते का 14 दिन का समय दिया गया। ये 14 दिन के अंदर हम निचली अदालत से होते हुए ऊपर तक आए। आज हम उन्हीं उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में समर्पण कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई आगे जारी की जाएगी। सर, जो आरोप लगाए गए हैं, वीडियो वायरल हुए, तमाम तरह चर्चा है। अब ये अदालत का विषय है। मैं चाहता हूं कि मैं इस पे खामोश रहूं और अदालत में इसका जवाब दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। मामला अदालत में विचाराधीन है, तो उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई बात करना मुझे समझ के मेरे लिए ठीक है। तमाम आरोप लग रहे हैं, तो कुछ नहीं। आरोप लगाने वालों का हम सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और मुझे ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत दोनों पे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं दोष मुक्त साबित हूँ। सामने जगह जगह चर्चा है कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, बाहर भी चर्चा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई उसमें कुछ उन लोगों का षड्यंत्र, ऐसा लोग कह रहे, चर्चा है। 100% यहाँ के चर्चित भूमाफिया और तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी उन लोगों के हमारे अभियान से लगा था, उनकी जड़ें हिली थी, नींद हराम की थी। और 11 तारीख को मेरी प्रेस के बाद से वो सब बौखलाहट में थे, अजीब अजीब बयान आ रहे थे और सब लोगों ने मिल के इस षड्यंत्र को रचा है। मैं फिर आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ और ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन पे ज़्यादा लंबी बात करना मेरे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि जब अदालत में, न्यायालय में विचाराधीन है तो हमको इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात रही माफियाओं के खिलाफ, तो मैं आपके बीच पुनः फिर कह रहा हूँ कि जीवन के आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जिंदा रखूँगा, लड़ूंगा। इससे ये लोग विरोधी ना समझें कि मेरा मनोबल कमज़ोर हुआ है, हम कमज़ोर हुए हैं। ना तो मेरा मनोबल कमज़ोर हुआ, न मेरे साथियों का कमज़ोर हुआ। और जिस संकल्प के साथ हम राजनीति में, जीवन में प्रवेश किए थे, उस संकल्प को पूरा करेंगे। सांसद जी, मुकदमा लिखने के बाद पार्टी से क्या आपको 17 तारीख को ही हमको अपने मोबाइल बंद करने पड़े और 17 तारीख से आज तक मेरे मोबाइल बंद हैं। आज मैंने कहा खोल दो, बच्चों के से कहा। अब जब मोबाइल बंद थे तो पार्टी के लोगों का संपर्क और हमारा संपर्क, हमको भी भूमिगत रह के न्यायालय तक जाने के रास्ते खोजने थे। 23 तारीख को यहाँ निचली अदालत में मेरी जमानत का खारिज हुआ। 24 तारीख को हमको उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अप्लाई करना था, लेकिन 24 तारीख को ही मेरे बड़े भाई, मेरे वसी भाई और बहुत से लोगों को उठा लिया गया। मुकदमे में पैरवी न कर पाए हम, इसकी भी प्रयास किया गया, लेकिन आप सबकी कृपा से मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं निर्दोष होकर आपके बीच फिर से आऊँ। सर, तेली समाज का आपके उस पर क्या एक्शन रिएक्शन है? तेली समाज का सर, तेली समाज के कार्यकर्ता जो है लगातार आपके सपोर्ट में ज्ञापन दे रहे हैं हर प्रदेश में। देखिए, मेरा मोबाइल बंद है, मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं कभी भी इस तरीके की घटनाओं को संरक्षण और पैसे नहीं देता। ये मेरे बच्चे हैं पीछे, कभी मेरी आलोचना भी हुई तो हमने इन लोगों से बिल्कुल सख्त हिदायत दे रखी और मना कर रखा है कि कोई प्रतिक्रिया ना व्यक्त करें। अगर मान मिलता है तो अपमान सहने की भी आदमी को आदत होनी चाहिए। तो अब प्रदेश के लोग अगर ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ना मेरी कोई बात हुई। अब जब फ़ोन ही बंद है तो फिर बात कैसे होगी? आपको लग रहा है कि इस मामले में भूमाफिया सम्मिलित हैं? 100%।
जिन पर आपने आरोप लगाया था कि 100% जांच कराएंगे 100%। तो जांच कोई बंद थोड़ी है, पत्र भी है जेल में और ये लिखने के लिए कलम भी हाथ में है, लिखने तो है, तो मैं वो कार्रवाई चलती रहेगी। जितने भाजपा के कार्यकर्ता व मंत्री हैं सीतापुर के, उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है किस बात का? आरोप गिरफ्तारी का। अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं आपकी गिरफ्तारी करने का। अब ये कानून से बढ़ के हो गए होंगे और संविधान के ऊपर होंगे तो मोर्चा खोल लें। मोर्चा तो उसमें है ही है। हमने सुना कि पीछे पुतला फूंक दिया, 90,000 से तो अभी फूंक के इनको आ रहा हूँ। 4 जून को भी 90,000 से तो इनको फूंका और 27 आ जाए तो फिर से अभी फूकने का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो हम तो इस तरीके की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं। जो कुछ है आईने की तरह आपके सामने साफ है और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मैं आपके बीच पुनः आपकी सेवा करने के लिए आ सकूँ, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए आ सकूँ। ये जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं और पुलिस लगातार आपको ट्रेस कर रही थी, नोटिस जारी किया, कह रही फरार हैं सांसद जी। हाँ ठीक है। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जी मुझे 2 हफ्ते का समय दिया गया कि 2 हफ्ते के अंदर समर्पण करके निचली अदालतों से होते हुए और प्रक्रिया के तहत हम तक पहुँचे। इस देश के अंदर संविधान के तहत प्रत्येक आम नागरिक को ये अधिकार है कि वो न्याय की आस में अदालतों तक जाए। 17 तारीख को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और 17 के बाद हमको निचली अदालत से ऊपर तक जाने के लिए 10-12 दिन का समय चाहिए। अब मैं अगर फरार था तो मेरी अदालती कार्रवाई कौन करता? पुलिस ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरीके की तेज़ी दिखाई है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और हम उम्मीद करेंगे इसी तरीके की तत्परता उनकी आगे भी जारी रहेगी। और उन्होंने जो किया, जो नोटिस, वो सब कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया होगा। एक ऑडियो आया था आपका, हाँ, काफ़ी वायरल हुआ, उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो ऑडियो सबके सामने है। उस ऑडियो में मैं अब उस पर बात करना ठीक है, वो अदालत में है तो अदालत में ही बात की जाए। क्या मानते हैं, कोई षड्यंत्र है? कोई एक फ़ोटो वायरल हुआ था, एक फ़ोटो भी किसी मंत्री के साथ किसी का वायरल हुआ था, संज्ञान में है? सब अदालत में है, अदालत में चलने दीजिए। मैंने भी एक गज़ल की 4 लाइनें कही हैं कि खामोश रहने दे दी, हमें खामोश तो खामोश ही होगा। अदालत तक आने में सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लगातार भाजपा के द्वारा आपका पुतला फूका जा रहा है लालबाग चौराहे पे, इस पे क्या कहेंगे? थोड़ा असल में शर्म आती नहीं। अभी 4 जून को 90,000 से फूका है और जो 4 जून को 90,000 से भूखे हुए लोग आज पुतला फूक रहे हैं तो थोड़ा अपने को सोचें, फूके हुए लोग क्या पुतला फूकेंगे? और पुतला फूकना था अगर इतनी ताकत थी तो चुनाव में आ जाते और 90,000 से हारने के बाद पुतला फूक के खिजाई मिठाई। दूसरे नंबर पे एक और बात मैं कह दूँ, उसमें कुछ लोग सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रहे हैं जी। धोखे से 1-2 बार सभासद चुने गए लोग सांसदी मिटाने की बात कर रहे हैं। अरे फिर से एक बार सभासद का चुनाव जीतें और फिर सांसद लिखना सीखें, मिटाना तो बाद में, पहले लिखना सीख लें सांसद, मिटाना तो बाद में। अदालत से न्याय की पूरी उम्मीद है? 100% है, 100%। थैंक्स, 100%।